चार धाम भारत के 4 धार्मिक स्थलों का एक समूह है। इनकी उत्पत्ति और समय काल के बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं है। इन मंदिरों को 8वीं शताब्दी के महान संत श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी ने एक सूत्र में पिरोया था। इन 4 धामों के अलावा हिमालय पर स्थित हैं छोटा 4 धाम। ये धाम उत्तराखंड में स्थित हैं। इन धामों के अंतर्गत आते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। पहले इन धामों तक पहुंचना बहुत कठिन होता था, परंतु 1962 के चीन युद्ध के बाद यहां सुविधाएं आई तो यात्रा सुगम हो चली। हर साल अप्रैल से नवंबर के बीच यहां लगभग 2 से 3 लाख श्रद्धालु आते हैं। इस स्थान के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पृथ्वी और स्वर्ग एक हो जाते हैं। तो अब मैं आपको इन 4 धामों के बारे में एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यमुनोत्री के बारे में। बंदरपुर चोटी के पश्चिम छोर पर पवित्र यमुनोत्री धाम स्थित है। यमुनोत्री नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री से लगभग 1 किलोमीटर दूर यमुनोत्री ग्लेशियर में है। यमुनोत्री धाम वह धाम है जहां से भक्तगण अपनी 4 धाम यात्रा शुरू करते हैं। देवी यमुना सूर्य भगवान की बेटी और यमराज की जुड़वा बहन थी। यमुनोत्री मंदिर के पास कई गर्म पानी के स्रोत हैं। यहाँ सबसे प्रसिद्ध है सूर्य कुंड। ऐसा माना जाता है कि सूर्य भगवान अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए गर्म जलधारा का रूप धारण किए थे। तीर्थयात्री इस कुंड में चावल और आलू उबालकर प्रसाद स्वरूप ले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यमुनोत्री में यमुना नदी में स्नान करने से यमराज का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। अगला है दोस्तों गंगोत्री। गंगोत्री भारत की एक महत्वपूर्ण नदी गंगा का उद्गम स्थल है। गंगोत्री में गंगा को भगीरथी के नाम से जाना जाता है। जब देवप्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी नदियां आपस में मिलती हैं तब यहाँ से गंगा नाम पड़ता है। भगीरथी गौमुख ग्लेशियर से निकलती है जो कि मुख्य शहर से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। गंगोत्री मंदिर बनाने का श्रेय गोरखा जनरल अमर सिंह थापा को जाता है। यह तो हम जानते हैं कि मां गंगा को धरती पर अवतरित करने का श्रेय भगीरथ को जाता है, जिनकी बदौलत उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्ति हुई थी। अगला है दोस्तों इस कड़ी में केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत आता है। यहीं पर श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी ने समाधि ली थी। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह धाम भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण काल पांडवों के समय में माना जाता है। इसका जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 8वीं सदी में करवाया था। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर ने कई हिमयुग और कठिन समयों को देखा है। यहाँ भगवान शिव का दर्शन बैल की पीठ के रूप में होता है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने भातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव से आशीर्वाद लेना चाहते थे, परंतु भगवान शिव उन्हें इतनी जल्दी दर्शन नहीं देना चाहते थे। पांडव भी उनके दर्शन को लालसी थे। वे यात्रा करते हुए केदारनाथ पहुंचे। यहाँ भी भगवान शिव उन्हें देखकर जमीन में अंतर्ध्यान होने लगे। इस पर भीम ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो उनका पीठ का पिछला हिस्सा ही हाथ आया और यही हिस्सा आज केदारनाथ लिंग के रूप में पूजित है। अगला है दोस्तों बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम हिंदुओं के पवित्र धामों में से एक माना जाता है। यह धाम हिंदू धर्म के 4 पवित्र धामों में से एक है। आदि शंकराचार्य जी को भगवान बद्री की मूर्ति अलकनंदा नदी में मिली थी और ऐसा माना जाता है कि यह असली शालिग्राम के पत्थर से निर्मित मूर्ति है, जिसे उन्होंने तप्तकुंड के समीप ही एक गुफा में रखवा दिया था। 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा ने यहाँ एक भव्य मंदिर करवाया। कालांतर में इस मंदिर में अनेकों जीर्णोद्धार होते गए। यहाँ भगवान विष्णु 6 माह निद्रा और 6 माह जागते हैं। बद्रीनाथ धाम 2 पर्वतों के बीच बसा है। इन्हें नर और नारायण पर्वत कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पहले भगवान शिव का वास था, लेकिन बाद में भगवान विष्णु ने इस स्थान को शिव से मांग लिया था। जब भी आप 4 धाम की यात्रा करें तो आप सबसे पहले यमुनोत्री जाएं, उसके बाद गंगोत्री,
फिर केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ। यही हमारे धर्म की मान्यता है। और ऐसा माना जाता है कि यमुनोत्री और गंगोत्री से श्रद्धालु जल को लेकर यमुनोत्री और गंगोत्री का जल को लेकर भगवान शिव के ऊपर केदारनाथ में चढ़ाते हैं। चार धाम यात्रा हिंदुओं को जोड़े रखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती है।